Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेरी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को लगातार लाते रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए आवश्यक समाचार और विचारों को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ शीर्ष के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीओएस की समस्या के बारे में और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेरी सर्कल। टुडे ऑन आवर पीसीओएस अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर राखी गुप्ता विद अस। डॉक्टर राखी गुप्ता सरिता विहार न्यू दिल्ली में रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट है। इस क्षेत्र में उनको 26 से भी अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्हें इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, डिजीजेस इन प्रेगनेंसीज, endoscopic surgery, hysteroscopy, menstrual disorders in adolescent girls, menopausal disorders, and female sexual disorders आदि में expertise हासिल है। She is the recipient of unbeatable record of 36 gold medals, 14 silver medals, innumerable national and international awards. Practicing in her own self clinic, MI Heart and Women's Health Care Clinic, she is currently at Sarita Vihar and is attached to Apollo and Fortis Group of Hospitals. She can be reached at www.drrakhigupta.com, and it is our privilege and pleasure both to welcome her today on MediCircle. नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? Namaskar. Thank you so much for inviting me to MediCircle. I have been really honored to be there, and it will be my pleasure to connect with numerous friends on this platform. I'm open to the discussion. Amazing. So डॉक्टर राखी गुप्ता जी, आपका स्वागत तो हम कर ही रहे हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम बात कर रहे हैं। पीसीओएस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो महिलाओं के लिए आजकल एक और यंग गर्ल्स के लिए एक आजकल बड़ा कंसर्न का विषय बना हुआ है। तो ऐसे में मेरा पहला प्रश्न आपसे रहेगा मैम कि पीसीओएस का रूट कॉज होता क्या है? पीसीओएस आजकल के टाइम में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। ये एक बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और आज की डेट में ये 10 से 20% लड़कियों में पाई जाती है। ये जो है बेसिकली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की लड़कियों की बीमारी है, यानी कि 10 साल से शुरू होती है और 40-45 साल तक भी ये प्रॉब्लम देता रहता है। तो बेसिकली इसका कॉज जो है हमारा लाइफस्टाइल ही है। इसका मतलब ये है कि जब हम व्हेन वी आर ग्रोइंग या व्हेन वी आर गोइंग थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव स्टेज, हमारा खान पान बहुत आजकल के मॉडर्न हिसाब से काफी अफेक्टेड है। जैसे कि हम जंक फूड्स बहुत कंज्यूम करते हैं, कन्फेक्शनरीज, मीठा, है ना, ऑयली स्टफ, स्पेशली द स्ट्रीट फूड्स। ये सब कंज्यूम करने की वजह से हम लोग की कैलोरी इनटेक बहुत हाई हो जाता है और उसकी वजह से फैट बढ़ता है एंड सब्सिक्वेंटली हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो इसी प्रकार इसके डेवलपमेंट में और भी चीजें हैं, जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज। आजकल सब चीजें एक ही पॉइंट पे बैठ के काम करने का ट्रेंड है। इट्स अ कंप्यूटर एज एंड एवरीवन इज सिटिंग ऑन द चेयर एंड बस केवल लैपटॉप पे रहते हैं, बाकी वॉक तो करते ही नहीं है। सही बात है। सो दैट इज अनदर इशू। यस, अपार्ट फ्रॉम दैट, सी इट हैज अ जेनेटिक बेयरिंग आल्सो। ये काफी देखा गया है कि अगर मदर में इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो बेटियों में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। एंड पहले हम लोग नहीं, आज से 20 साल पहले पीसीओडी नहीं डायग्नोज कर पाते थे, तो बस उसे इरेगुलर पीरियड समझ लेते थे। बट नाउ वी नो दैट PCOD is also anxiety, which we need to look up in the girl and then look for the hormonal issues. And apart from that, हमने जेनेटिक्स डिस्कस किया। इसके अलावा जैसे रेडिएशंस हैं, अननोन थिंग्स इन द फूड, insecticides, pesticides, radiations in the environment, these all things have a bearing on our daily livelihood. So हो सकता है it is postulated that this may also have a effect in causing polycystic ovarian disease. Right. तो मैम ये पीसीओएस के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे हम पहचाने कि पीसीओएस है किसी लड़की को? पीसीओएस के अर्ली सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं जैसे वेट गेन ग्रेजुअली। जो बच्चे होते हैं वो थोड़े हेफ्टी होते हैं, they have a lot of baby fat and even then that they grow up into
rather obese and overweight ladies, and they're not able to shed their weight easily despite of gymming and doing a lot of calorie things, because there is underlying hormonal problem. And apart from that, there may be acne. Acne is seen very common. They may have it on their face, on their necks, front of chest, on their backs. There may be a hair fall. There is a hair fall in the form of patchy hair loss on the scalp, or there may be a general hair loss. Similarly, although there is a hair loss on the scalp, but the hair gain is there on the body. Means that on the face, on the upper lips, on the chin, there may be hair growth. This is very commonly seen, and there are girls who are even having some kind of mustaches also. The hairs become thick, they are black, and they recur very early. Once they get them threaded or they get them waxed, they tend to come up very again. ये बहुत common problem बच्चियां बताती हैं कि हम कराते हैं थ्रेडिंग और वो दोबारा से बहुत जल्दी से ग्रोथ हो जाती है. सिमिलरली उनके हाथों पे, पैरों पे, अब्डोमेन पे, दोनों ब्रेस्ट के बीच में हेयर ग्रोथ काफी आने लगती है. सो hair growth is another issue. Then another thing is irregular periods. Periods इनके irregular हो जाते हैं. ज्यादातर तो periods 1 से 2 महीना, 3 महीना इतना ऊपर हो के आने लगते हैं. But sometimes some of them say कि 15-15 दिन में आ रहे हैं. तो इस तरह की menstrual irregularities भी बहुत common है. And after a particular age when they try to conceive, तो ovulation जो है defective हो जाता है. बहुत लोग तो conceive कर जाते हैं, but कई लोगों में हमें थोड़ा सा मेडिकल एड देना पड़ता है. उनके हार्मोन्स चेक करा के उनके हार्मोन्स को करेक्ट करना पड़ता है. समटाइम्स ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी कि अंडा बनने की प्रक्रिया को दवाइयों से थोड़ा फास्ट करना पड़ता है ताकि वो कंसीव कर सके. ठीक है. और एंड इफ वी डिस्कस अबाउट द लेटर सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी, आई वोंट से सिम्टम्स बट दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस कि वो आगे की एज में जाके ओबेसिटी तो होती ही है, मोटापा आता है. उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी प्रॉब्लम्स पे धीरे धीरे इसके साथ साथ आने लग जाती है. मैम आपने पिछले अभी इसके सिम्टम्स के उत्तर में ही आपने कुछ बताया था खाने से संबंधित, तो मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है मैम कि पीसीओएस में ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, लाइक वी शुड टोटली एब्सटेन फ्रॉम दोस थिंग्स. तो आप इसके बारे में कुछ विस्तृत रूप से बताएं. देखिए, there is nothing to abstain from 100%, because if God has given you life, you have to enjoy that too. So that is what I feel, that everything is good in moderation. So the kids, the Right. mothers have to be careful regarding the diet of their kids, that they are not too much for junk foods. They can have it once a week or twice a week, but not on a daily basis, twice a day or something like that. So they have to avoid too much of confectionery, chocolates, fried junks, burger, pizzas. That everything has to go in a moderation. They must go for the better kind of foods. That is the home cooked food, like dal, chawal, roti, sabji, and a lot of salads and सादा fruits. भोजन, So, रोज huh? का सादा भोजन, रोज का सादा Yes, भोजन roast प्रिपेयर करना है. sada bhojan, and occasionally with some tadka in it. Means some spicy or some once a while junk foods do work. But yes, they have to be very careful regarding the diet. And of course, not alone the diet. It means that they should also have a exercise. They should go for some active thing in their lives, like they are going for a jog, or they are even jogging at home, or a walk, or they take up some game like basketball, football, or some similar kind of thing. So that will keep them active, and it will keep help in mobilizing the fat stores in the body. जो fats होते हैं वो mobilize होते हैं बॉडी में. एक इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाता है पीसीओडी में, जिसकी वजह से फैट एक्यूमुलेट होने लगता है. तो वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है और फैट जो है वो मूव होता है, हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है, एंड सब चीजें सुचारू रूप से चलने लगती. चलिए मैम, इसी के साथ आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं एकदम अपने अंतिम प्रश्न पर पहुंच चुकी हूँ. और हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि पीसीओएस की प्रिवेंशन के लिए उन्हें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए. काफी सारी चीजें आपने मोरलेस कवर कर ली है काफी उत्तरों में, लेकिन एक बेसिक एंड में और एक मैसेज के साथ आप हमसे विदा लें कि हमारे सभी एडोलेसेंट्स को और सभी फीमेल्स को एज सच इस बीमारी के प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. इसके प्रिवेंशन के लिए वैसे तो जैसे हमने बताया कि लाइफस्टाइल और फूड का सबसे ज्यादा रोल है, बट एक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि
आज की डेट में ये कॉमन है. तो मे बी it is actually the role of doctors also. Like for myself, I like to give handouts to my patients with information to the people who have PCOD, which gives them the do's and don'ts. Now, do's of course is exercise, avoiding. Don'ts is like the meals. You don't have to eat these particular meals. And apart from that awareness, so that you can recognize that this may be a PCOD, although the girls are very much aware these days about polycystic. But yes, if they see that their periods are getting irregular, they're developing too much of acne, they are having hair loss problems, they are having thick hairs over their chin, then in that case, and they have a lot of obesity, they're gaining weight uncontrollably despite their preventive measures, then in that case, they must go and seek a doctor's help so that they can be diagnosed that what can be, it is not alone the PCOD. There may be a problem with the thyroid or with the adrenal gland. No, there are multiple issues in the body which can lead to obesity. Some like cholesterol metabolism disorders. तो डॉक्टर से मिलके ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाती है और डायग्नोसिस बन जाती है. फिर उसके आगे ट्रीटमेंट और फर्दर प्रिवेंशन ऑफ द सीरियस इलनेसेस, ये सब किया जा सकता है. चलिए, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर राखी आपसे मिलकर, आज आपसे बात करके. और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो, और आपने अपना अमूल्य समय तो हमें दिया ही. इतनी काम की जानकारी आपने हमारे दर्शकों के लिए दी है, उसके लिए मैं आपको वाकई पूरी मेडिसर्कल की टीम की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगी. इट वाज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे. थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you.